This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कीरत, कटारिया और कांड, वारी हो या वाल्मीकि, बुरे फंसे कटारिया, फिसलती जुबान ने फंसा दिया। उदयपुर के इतिहास की सबसे बड़ी लूट, पुलिस के हाथ खाली, चोर मस्त, पुलिस पस्त। पायलट का बर्थडे गिफ्ट सत्ता या संगठन, पायलट के बर्थडे पर बड़ा मैसेज देने की तैयारी, गहलोत की उड़ गई है नींद। पेट्रोल पंप पर बाइक में लगी आग, हुई भगम भाग और मच गई तबाही। अग्निवीरों की भर्ती में धर्म का क्या काम, पहली बार सेना मांग रही धर्म प्रमाण पत्र। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में 2 दिन पहले पन्नाधाय पार्क में अनावरण के मौके पर गुलाबचंद कटारिया द्वारा की गई जाति सूचक टिप्पणी का विरोध जारी है। गुरुवार को वारी समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कटारिया के खिलाफ नारेबाजी कर लोगों ने उनके इस्तीफे की मांग की। वहीं वाल्मीकि समाज ने भी कटारिया के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उधर गुलाबचंद कटारिया ने जैन धर्म के संवत्सरी पर्व पर क्षमापण का वीडियो जारी किया है। वारी समाज के पदाधिकारियों ने गुलाबचंद कटारिया का पुतला जलाकर आक्रोश जताया। इस दौरान जमकर नारेबाजी कर कटारिया के इस्तीफे की मांग हुई है। समाजजनों का कहना है कि गुलाबचंद कटारिया ने कीरत बारी को जानबूझकर वाल्मीकि समाज का व्यक्ति बनाया। उन्हें इतिहास को पढ़कर सोच समझकर बोलना चाहिए। उन्होंने वाल्मीकि के बजाय अपमानजनक और असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल किया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने मंगलवार को पन्नाधाय पार्क और मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में भाषण दिया था। इस दौरान उन्होंने उदय सिंह को सुरक्षित रखने और प्रांत के लिए अपने बेटे चंदन के बलिदान को लेकर कमेंट किया। कटारिया ने उदय सिंह को पत्तल की टोकरी में सुरक्षित ले जाने वाले कीरत को हरिजन बना दिया। उन्होंने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। ऐसे में जहां एक तो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने पर बवाल हो गया, वहीं वारी समाज ने कहा कि कीरत वारी समाज से था जो पत्तल दोने बनाने और खाना बनाने का काम करता है, ना कि वाल्मीकि समाज से था। कार्यक्रम के दौरान कीरत को वारी समाज का होने और उसका भी जिक्र करने को लेकर समाज ने ज्ञापन दिए। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। उदयपुर में मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी की ब्रांच में लूट के चौथे दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं। लुटेरों को पकड़ने के लिए 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी बिहार समेत राजस्थान के कई इलाकों में दबिश दे रहे हैं। वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरे प्रोफेशनल गैंग से जुड़े हैं। वारदात का तरीका यूपी बिहार की गैंग से कुछ मिलता जुलता है। सोमवार को पिस्टल के बल पर 5 बदमाश 24 किलो गोल्ड और 11 लाख कैश लूट कर फरार हो गए थे। इसी बीच गुजरात के रतनपुर बॉर्डर से वारदात के दिन निकली गाड़ियों के बारे में जानकारी ली गई। एसपी विकास शर्मा के नेतृत्व में साइबर सेल की टीम भी सुंदरवास टावर रेडियस में उस दौरान हुए एक कॉल की विस्तार से जांच कर रही है। उदयपुर पुलिस ने इसके लिए बिहार पुलिस से बात की है। उदयपुर के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी लूट है। इसके खुलासे को लेकर पुलिस भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में लगातार एसपी खुद टीम को लीड कर रहे थानाधिकारियों से बात कर रहे हैं। एक मूवमेंट और लीड पर पुलिस गंभीर है। पुलिस मान रही है कि आरोपी बिहार के कुछ इलाकों में जाकर छिप गए हैं और वहां उसे पकड़ना चुनौती वाला काम है। उदयपुर की पुलिस के साथ चित्तौड़गढ़ की पुलिस ने संदिग्धों के फोटो जारी किए हैं। सोशल मीडिया के जरिए सीसीटीवी से निकाले गए कुछ फोटो से आरोपियों के बारे में हिंट ढूंढे जा रहे हैं। पुलिस ये तो मान रही है कि यह प्रोफेशनल गैंग का काम है, लेकिन मिली भगत के एंगल पर भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस ने सोमवार को पूरे दिन मणप्पुरम के कर्मचारियों से पूछताछ की है और इस दौरान उनसे सभी तरह की जानकारियां ली गई। कोई कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी या अंदर का ही आदमी शामिल है या नहीं, इस पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। इस कंपनी की दूसरी ब्रांच के कर्मचारी पर पुलिस को मिले होने का शक है और इस पूरी वारदात में अब तक पुलिस के हाथ सिर्फ इतनी ही जानकारी लग सकी है कि लुटेरे सोना लूटकर चित्तौड़ की तरफ भागे हैं। यहां से एमपी बॉर्डर नजदीक है। यह भी पता चला है कि लुटेरे प्रतापनगर मार्ग से ही आए और वहीं से फरार हुए। आखिरी बार उन्हें डबोक के नजदीक स्पॉट किया गया था। पुलिस की अब तक की जांच में यह निकल कर आया है कि चोर डबोक के बाद गलियों से और कच्चे रास्तों से होकर भाग निकले। उनके साथ एक दूसरी टीम भी थी जो संभवतः सोने को अपने निश्चित स्थान तक पहुंचाने के लिए तैयार थी। वारदात के बाद दूसरी टीम का काम यह था कि सोने को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया जाए। सचिन पायलट का आ रहा है बर्थडे। अब उन्हें आलाकमान बर्थडे गिफ्ट में बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है, वो भी या तो सत्ता या संगठन की जिम्मेदारी।
जल्दी ही इस पर से भी रहस्य खुल ही जाएगा। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन से एक दिन पहले जयपुर में उनके समर्थक बड़ी संख्या में जुटने की तैयारी में है। सचिन पायलट का जन्मदिन 7 सितंबर को है, लेकिन इस बार समर्थकों से मिलने का कार्यक्रम जो है वो 6 सितंबर को रखा गया है। 7 सितंबर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, इसलिए पायलट उसमें शामिल होने कन्याकुमारी जाएंगे और इस वजह से जन्मदिन से एक दिन पहले समर्थकों से मिलने का कार्यक्रम तय कर लिया गया है। बदले हालात के बीच इस बार पायलट के जन्मदिन पर जुटने वाली भीड़ के सियासी मायने हैं। इस बार बड़े आयोजन की तैयारी हो रही है। सचिन पायलट को सत्ता या संगठन में भूमिका दिए जाने पर जल्द फैसला होने के आसार हैं। पिछले 2 साल से ज्यादा समय से पायलट के पास कोई पद नहीं है। हाईकमान ने उन्हें सम्मानजनक जिम्मेदारी दिए जाने का आश्वासन दिया हुआ है। पायलट समर्थकों को अब उसी का इंतजार है। सचिन पायलट के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रमों का सियासी महत्व उनकी टाइमिंग की वजह से है। इसी महीने 22 सितंबर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही प्रोसेस जो शुरू होने जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर कौन चेहरा आता है, इसे लेकर राजस्थान कांग्रेस में भी सियासत कुछ गरमाई हुई सी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सीएम अशोक गहलोत के नाम की सियासी हलकों में चर्चाएं हैं। गांधी और गैर गांधी अध्यक्ष के फॉर्मूला पर फैसला होने का राजस्थान कांग्रेस की सियासत पर भी असर होगा। सचिन के समर्थक विधायकों ने जहां उन्हें सीएम बनाने की मांग तेज कर दी है, वहीं गहलोत का नाम बीते कुछ समय से कांग्रेस अध्यक्ष के लिए उछाला जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री इशारों में राजस्थान नहीं छोड़ने की बात कहते रहे हैं। ऐसे में पायलट ने पलटवार करते हुए यह भी कह दिया कि हाईकमान का निर्देश तो सभी को मानना होगा। एक पेट्रोल पंप पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां खड़ी एक बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक में लगती आग को देख वहां मौजूद लोग भी डर गए। इस पर एक कर्मचारी ने बड़ी ही सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया। घटना जैसलमेर शहर में बुधवार रात 8 बजे नीरज बस स्टैंड के पास बने पेट्रोल पंप की है। दरअसल जैसलमेर में पेट्रोल पंप पर एक बाइक सवार पेट्रोल भरवाने आया। पेट्रोल पंप पर बस और कार सवार समेत करीब 7 से 8 बाइक सवार भी मौजूद थे। युवक बाइक को स्टार्ट कर एक तरफ खड़ा हुआ था और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान अचानक से इंजन में आग लगना शुरू हो गई और इस दौरान युवक भी बाइक पर ही बैठा था। वह नीचे उतरा और आग बुझाने के प्रयास करने लगा। इस पर पंप पर मौजूद कर्मचारी ने बाइक में आग देख फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लेकर आया और आग बुझाई। पेट्रोल पंप संचालक जयंत सावल ने बताया कि पेट्रोल पंप पर कई लोग मौजूद थे। गनीमत ये रही कि वह एक तरफ खड़ा था और अचानक से आग लग गई। दूसरी आग से बाइक को काफी नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप कर्मचारी पदम सिंह ने आग देखते ही उसे बुझाया और काबू पाया। जयंत सावल के अनुसार यदि समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बाइक मैकेनिक राकेश चौहान के अनुसार आजकल बाइक में कई नए फीचर्स आ गए हैं, जिसकी वजह से बाइक में वायरिंग ज्यादा हो गई है। वायरिंग में कहीं से कट लग जाए तो वो शॉर्ट सर्किट का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। उनका मानना है कि स्पार्क प्लग में बारिश आदि से या कहीं से भी पानी आदि आ जाने से अगर रबर कहीं से कट फट जाता है तो इसमें भी शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि इसके लिए बाइक की वायरिंग को हमेशा चेक करते रहना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट से आग आदि लगने की घटनाओं को रोका जा सके। सेना एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं होता था, क्योंकि यहाँ सबका एक ही धर्म होता है और वो है राष्ट्र की रक्षा। मानते हैं ना इस बात को? लेकिन अब यहाँ भी सबका धर्म पूछा जाने लगा है। एक सवाल जो सबके जहन में उठ रहा है वो ये है कि सेना में आखिर धर्म का क्या काम? यहाँ धर्म के सर्टिफिकेट की आखिर जरूरत क्यों पड़ गई? देश के लिए जब सभी धर्मों के लोगों ने बलिदान दिए, जब सभी ने अपना खून बहाया, तब तो धर्म नहीं देखे गए और किसी के माथे पर शिकन तक नहीं आई। फिर अब आखिर ऐसी क्या आफत आ गई है कि सेना में भी धर्म का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है? समझा जा सकता है इस लॉजिक को? मेरे तो समझ नहीं आया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ इस तरह का नोटिफिकेशन पहली बार जारी होना वाकई सवालों के घेरे में है। अग्निवीर भर्ती योजना में धर्म के सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। अब ये सही है या गलत, ये एक पूरा अलग मसला है, पर यहाँ अगर इस बात को दरकिनार भी कर दें, हालांकि करनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर कर दें तो भी दिक्कत दूसरी भी सामने आ रही है। भर्ती की अधिसूचना के E1 कॉलम में साफ लिखा है कि धर्म प्रमाण पत्र सेना में देना होगा, लेकिन जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी इसे बनाने को तैयार ही नहीं है। उनका यह कहना है कि जाति प्रमाण पत्र तो बनता है, धर्म प्रमाण पत्र बनाने का तो कोई नियम ही नहीं है। अपने बेटे का धर्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 30 दिन से भटक रहे एक पूर्व सैनिक ने राजस्थान और भारत सरकार के वेब पोर्टल पर शिकायत कर दी है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू सहित 5 जिलों की सेना में अग्निवीरों की भर्ती बीकानेर में 4 सितंबर से होगी, जिसमें 90,000 युवा भाग लेंगे। सेना भर्ती में पहली बार उम्मीदवारों से धर्म प्रमाण पत्र मांगा गया है।
भर्ती के लिए जारी अधिसूचना में साफ लिखा गया कि प्रत्येक उम्मीदवार को इस प्रमाण पत्र की मूल कॉपी के साथ 2 सत्यापित प्रतियां भी देनी होंगी। दूसरी ओर प्रशासन ने धर्म प्रमाण पत्र बनवाने से इनकार कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों का यह कहना है कि भाई जाति प्रमाण पत्र तो बनता है, धर्म प्रमाण पत्र बनाने का कोई नियम नहीं है। इससे अग्निवीर भर्ती के उम्मीदवार अब परेशान हो गए हैं। पूर्व सैनिक राजेंद्र बिश्नोई अग्निवीर भर्ती के लिए अपने बेटे गौरी शंकर बिश्नोई का धर्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए पिछले 30 दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। तहसीलदार, एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक मिले, पर इन सभी ने धर्म प्रमाण पत्र बनाने से इनकार कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों के पास समस्या का समाधान नहीं है। सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के धर्म प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। ये समस्या का जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के पास कोई भी समाधान नहीं। मामला तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर और संभागीय आयुक्त की जानकारी में आने के बाद आपस में ही चर्चा की विषय बन गई है। सेना के आला अधिकारियों से भी बात की गई, लेकिन समस्या का हल नहीं निकल पाया। पूर्व सैनिक राजेंद्र बिश्नोई कहते हैं कि मैं पूर्व सैनिक हूं। सेना में भर्ती के लिए पहले कभी धर्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया। 4 अक्टूबर से बीकानेर में अग्निवीर भर्ती के लिए बेटे का जाति प्रमाण पत्र तो बना है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी धर्म प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं। जबकि भर्ती के नोटिफिकेशन पैराग्राफ 17 के F बिंदु में यह कहा गया है कि जिले के तहसीलदार या एसडीएम से धर्म प्रमाण पत्र बनाकर मूल सहित 2 सत्यापित प्रतियां लेकर रैली में पहुंचना है। अशोक बिश्नोई, एसडीएम बीकानेर, ये कहते हैं कि धर्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए एसडीएम अधिकृत है या तहसीलदार स्पष्ट नहीं है। बनाने का प्रावधान भी है या नहीं, इसकी भी जानकारी जुटा रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से इस संबंध में अब मार्गदर्शन लेंगे। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।